मेरा नाम तंजीलुर रहमान खां, ग्राम निस्खा, पोस्ट बिशनपुरा, थाना मगध विश्वविद्यालय, जिला बिहार। अच्छा, अभी ये पक्षियों के लिए आप क्या करते हैं यहाँ पर? हम लोग कोशिश करते हैं कि जो प्राकृतिक तरीका है, जो प्राकृतिक तरीके से उन लोग रहती है, उसमें उनकी मदद करते हैं। उनके रहने का इंतज़ाम, उनके खाने का इंतज़ाम, उनके पानी का इंतज़ाम करते हैं। उनकी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के लिए हम लोग देखभाल करते हैं उनकी। यहाँ पर गुलेल, एयरगन ये सब बिल्कुल नहीं चलाने देते हैं। और जो हम घड़ा लगाए हुए हैं, लबनी जिसको बोलते हैं आप, उस पर सीसीटीवी भी लगाए हुए हैं। अगर कोई नुकसान पहुँचाए कोशिश किया या ऐसा होता है तो उससे पता चल जाए कौन किया है, क्या किया है, फिर बाद में उस पर कार्रवाई करें। मुख्यतः कौन सा पक्षी आपके कैंपस में? गौरैया, गौरैया पर ही हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसे तो सब पक्षी आते जाते हैं, खाते पीते हैं, उड़ जाते हैं, लेकिन गौरैया जो है उनके लिए हम घर बनाया है और ये प्राकृतिक ढंग से बनाने का प्रयास किया है। चूँकि इन लोगों को अधिक तापमान मतलब बर्दाश्त नहीं होता, इनके बच्चे जो हैं उतना ज़्यादा तापमान में नहीं डेवलप कर पाते, तो उसके लिए हम लोग लकड़ी और मिट्टी के बर्तन और लकड़ी का यूज़ किया है। और लकड़ी को भी मिट्टी में ही लगाया गया है कि हीट ना हो, मौसम ज़्यादा हीट ना हो और उसके बच्चे जो हैं वो डेवलप करें, बढ़ें आगे। अच्छा, कहाँ से प्रेरणा मिली थी आपको? नेशनल ज्योग्राफिक हम देखते हैं बराबर, और नेशनल ज्योग्राफिक्स में ही बताया गया था कि इसके पंख की हवा से कई तरह के जघन्य रोग जो हैं वो नहीं होते। और एक चीज़ और था कि जैसे हम लोग सोचते हैं, हम गांव में रहते हैं, अगर कोई आदमी आए और मेरे बाल बच्चा को मेरे सामने मार दे या झोला में बंद करके लेते जाए और पूरा गांव का व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सके, तो हमको लगेगा कि हम गांव छोड़ दें, हम यहाँ पर नहीं रहें। तो उसी तरीके से पहले उनके साथ होता था, बच्चे को निकाल लिया जाता था, मार दिया गया और जो है खोता को तोड़ दिया गया। तो इस तरीके से उन लोग भाग रहे थे इधर उधर, लेकिन हमने फिर धीरे धीरे सारे पक्षी पर अब रोक लगा दिया यहाँ पर मारने के लिए। पहले ताड़ में मैना खोता लगाता था तो लोग निकाल लेते थे। बड़गाछ में गुहियल मैना हम लोग बोलते हैं, जो बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर है, तो उस पर भी रोक लगाया है। तो अब मेरे यहाँ भी वो लगाता है खोता, करीब 50-60 की संख्या में इधर खोता लगाता है। फिर बाढ़ पर भी लगाना अब स्टार्ट कर दिया है और पंछी धीरे धीरे जो है वो रिकवरी हो रहा है। 7-8 साल में लगता है हमको यहाँ पर अच्छा खासा तादाद हो गया पंछी का। कितना दिन से काम कर रहे हैं? करीब 10 साल से। आप घर पर ही, गांव पर ही रहते हैं? क्या करते हैं आप? खेती है, खेती देखते हैं और मछली उछली पालन करते हैं। इस इलाके के बारे में बताइए कि कितना डेवलप इलाका है या इंटीरियर है, क्या? बिल्कुल डेवलप क्या बोलिएगा, इसको डेवलप नहीं है। हम लोग के यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ बोरिंग में नीचे पानी नहीं है। आप 200 फीट 250 फीट अगर बोरिंग कराइएगा तो 1 HP का पानी कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता। ये स्थिति है। और मेरे यहाँ एक बांध है, वो अभी मंत्री महोदय का प्रोग्राम हुआ था सुमन जी का, तो उसमें वो उन्होंने वादा किया है कि हम इसको जल्दी में बांधेंगे और अगर वो बांध बन जाती है तो मेरा एरिया काफ़ी डेवलप हो जाएगा। अच्छा, एग्जैक्ट गिनती तो नहीं, लगभग कितना पक्षी आपके द्वारा 500 प्लस है यहाँ पर अभी संरक्षित जो है, 500 प्लस है। और गांव भी जो है, अब गांव के लोग भी संरक्षण देने लगे हैं। पहले मांझी समाज के लोग जो थे वो लोग मारते थे, बच्चे को निकाल लेते थे, लेकिन जब हमने समझाया, बैठे उनके पास, धीरे धीरे करके उन लोगों को समझाया, तो इधर 7-8 साल में अब साल भर से लगभग बिल्कुल लॉक हो चुका है। अब कोई मारता नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर कोई पक्षी डैना टूटा हुआ है या कहीं चोट है या कुछ हो जाता है, मिल जाता है, तो लोग मेरे पास लेके चले आते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा है। तो एक डॉक्टर हैं धनबाद के डी चक्रवर्ती, उन्हीं से मैं बराबर परामर्श में रहता हूँ। और कोई भी पक्षी अगर उस तरीके से डैमेज होता है, जैसे एक बार कौवा था, वो बहुत गंभीर रूप से मतलब घायल था, इतना बुरी तरह से था कि उसको खाने के लिए दे रहे थे तो खा नहीं पा रहा था, चोंच नहीं खोल रहा था उसको। तो फिर उसको मुंह फाड़ के खिलाते थे और दवा एजी बेस्ट बताए थे हमको 500 mg, जो 60 खुराक बनाए थे एक टैबलेट का, और उसको 4 दिन खिलाए तो 5वां दिन से फिर उड़ने लगा और खाने लगा। तो धीरे धीरे ठीक हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। इसी गांव का निवासी हूं। ये गांव बोधगया प्रखंड के अंतर्गत ग्राम निस्खा इसका नाम है। पंचायत का नाम झिकटिया है। पहले इस पंचायत का नाम निस्खा ही हुआ करता था, लेकिन सरकार ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि जिस गांव की आबादी ज़्यादा होगी, पंचायत का नाम वही होगा। हमारे पिताजी 32 साल
इसी निष्खा पंचायत के मुखिया रहे। उसके बाद 15 साल से भी हमारे भाई साहब हैं। पंचायत का नाम अब चेंज होकर झिकटिया हो चुका है और ये हमारा सामूहिक परिवार है। 7 भाई हैं हम लोग। बड़े भाई साहब हमारे मिर्ज़ा गालिब कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से अभी जनवरी 2020 में रिटायर किए गया में रहते हैं। मंझले भाई साहब हमारे 15 साल से मुखिया हैं इसी पंचायत के। उसके बाद एक और हमसे बड़े हैं जो हाफिज़ कुरान हैं और वो भी गांव पर ही रहते हैं। तो हमसे 3 भाई बड़े हैं और 3 भाई छोटे हैं। छोटे भाइयों में एक तंजीलुर रहमान खां हैं जो अभी आपको बता रहे थे कि पक्षी को कैसे रखना है, कैसे संरक्षण दे रहे हैं यहाँ पर। ये कब से काम ये शुरू किए हैं? लगभग 10 साल से यहाँ पर हैं। ये पहले नौकरी में थे, पुलिस की नौकरी में थे। 8 साल इन्होंने नौकरी किया। पुलिस की नौकरी इनको पसंद नहीं आई। इनका दिमाग दूसरे तरह का था, सामाजिक था, घर पर रहने का था, खेती बाड़ी करने का था। 8 साल नौकरी करने के बाद इन्होंने पुलिस की नौकरी को छोड़ दिया और अपने घर पर रहते हैं, खेती करते हैं, कुछ मछली पालन का काम करते हैं। हमसे और एक भाई छोटा है, वो डॉक्टर हैं, कुडरमा में रहते हैं और गया में निवास करके कुडरमा आते जाते हैं। और सबसे छोटे भाई जो हैं उनकी गाड़ी सामने लगी है, वो सहायक महामंत्री हैं झारखंड पुलिस में। अच्छा, इनके काम में मतलब आप लोग का कितना सहयोग हाँ, रहता हमारा है? पूरा सहयोग है। हम 8 दिन पर आते हैं, जाते हैं, विचार विमर्श करते हैं, देखते हैं कि चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हैं, अच्छा लगता है यहाँ पर। और पहले हम भी जब ये करते थे तो हम इनको ये कहते थे का ये सब काम करते हो, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी अच्छा लगने लगा और हम तमाम लोग अब यहाँ पर पूरी तरह से शिकार खेलने पर प्रतिबंध है। और आपकी दुआ से पूरा गांव हम लोग 7 भाई मिलकर ऐसे समाज का हम लोगों ने यहाँ पर गठन कर रखा है कि किसी की कानी उंगली भी अगर दुखती है, हमारे यहाँ 100 घर माझी समुदाय के लोग हैं। अगर पैर टूट गया, हाथ टूट गया, वो फ़ोन करते हैं, हम गया में रहते हैं, डॉक्टर के ले जाना, उनको डॉक्टर के यहाँ से यहाँ लाना। तो आपकी दुआ से बहुत अच्छा है। और यहाँ पर एक आपको सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल मिलेगी आपको। हमारे गांव से कहीं कोई केस मुकदमा, कहीं थाना जाने का सवाल नहीं। अगर कानी उंगली भी दुखी तो हमको खबर मिली या हमारे भाई साहब मुखिया हैं या तंजील खां हैं, यहीं पर सारे समस्या का समाधान यहीं पर हो जाता है। और बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर हैं। और एक बहुत बड़ा काम जो बताया बांध का, जो हमारे दादा ने उसको बांधा था, फिर हमारे दादा ने बांधा। हमारे पिताजी 32 साल मुखिया थे, अकीफुर रहमान खां, स्वर्गीय अकीफुर रहमान खां, जो उन्होंने भी इस बांध को बांधा। उनका सपना था ये बांध। इसको भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हर हालत में इस बांध को बांधें। पिछले 18 तारीख को हमने यह माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग के जो SC/ST कल्याण के मंत्री हैं संतोष कुमार सुमन जी, उनका भी कार्यक्रम हुआ था और उन्होंने अनाउंस कर दिया यहीं कि हर हालत में बांध बंद के रहेगी। और पुल है, रोड है, इस सब पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग गांव में ही रहना चाहते हैं। हर 8 दिन पर आते हैं, हम भी आते हैं, हमारे बड़े भाई भी आते हैं, सारे लोग हम लोग, पूरी फैमिली आती जाती है। ये पूरा कंबाइंड फैमिली है। ये 15 फीट का रोड यहाँ से निकला हुआ, 7 भाई इसी कैंपस में हम लोग रहते हैं, आते जाते हैं।